और आज इतनी सारी समस्याएं जो हमारे समाज को ग्रस रही हैं, चुनौती बनकर हमें, हमारे समाज को एक घुन की तरह खा रही हैं, खोखला कर रही हैं, उन सभी समस्याओं में आज के संदर्भ में एक ज्वलंत समस्या है नशे की समस्या। ये एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को लील रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि नशा करने के लिए कोई भी इंसान प्रेरित क्यों होता है? कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है तेज रफ्तार आधुनिक जिंदगी के, जिसमें प्रतिस्पर्धा भी है और पाने की लालसा है, भौतिकवाद की ओर बढ़ते बहुत तेजी से कदम हैं। इन सब के बीच उत्पन्न होता है तनाव, अवसाद, जिसे हम कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। इस तरह की बातें जो हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर पैदा हो रही हैं, इंसान उनसे निदान पाने के लिए एक बहुत ही आसान सहारा ढूंढता है, खुद को भूल जाने के लिए, अपनी हार, अपनी निराशा को भूल जाने के लिए। और शरण कहाँ लेता है? नशे में। नशा क्या है? बस कुछ देर के लिए अपनी हार, अपनी कमियां, उन्हें भुला देने की बात, अपने दुख को भुला देने की बात। लेकिन क्या ये प्रवृत्ति ठीक ऐसी नहीं है जैसे एक शतुरमुर्गी प्रवृत्ति होती है? अगर सामने कोई परिस्थिति आपको ललकारती है और आप उस परिस्थिति को देखकर अपना मुंह छुपा लें, तो छुपा लेने से या आपके ना देखने से क्या परिस्थिति वहां नहीं रही? महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि परिस्थितियों के दाएं बाएं नहीं हुआ करते, उनसे होकर गुजरना ही, उनका सामना करना ही आपकी जीत का लक्षण है। और इसीलिए जो नशे की समस्या है उसका एक कारण यह भी है, और महाराज जी के यही वचन हमारे लिए, हमारे यहाँ नशा उन्मूलन जो हमारा एक मुहिम है, उस मुहिम का आधार है। लेकिन कोई भी इंसान जीवन से हार कर अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का सहारा लेता है, तो उसका कारण, यदि उसकी कमजोर मानसिकता है, तो उसका निवारण कैसे हो? क्या निवारण केवल मात्र क्षणिक हो सकता है? क्या निवारण के लिए चाहे किसी भी उम्र, किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा भी आज इस समस्या से ग्रस्त है, एक किशोर, एक युवा भी ग्रस्त है, एक अधेड़ भी ग्रस्त है, एक वृद्ध भी ग्रस्त है। क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस हो, या विकृत मानसिकता हो, या जीवन में निराशा हो, यह इसमें से हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों को कभी भी ग्रस्त सकती है। लेकिन इसका निदान हमें कैसे प्राप्त हो, इसके लिए अध्यात्म की शरण में तो जाना ही होगा। लेकिन इस समस्या का निदान के लिए और इसके आधार को अध्यात्म बनाते हुए, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति है, इस मुहिम को जन जन तक उतार देने के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में एक परियोजना का आरंभ किया गया। एक परियोजना परिचालित की गई जिसका नाम रखा गया बोध। बोध यानी रियलाइजेशन, एहसास। किस चीज का एहसास? इसका नाम बोध देना। एक नशा मुक्ति, एक नशे से मुक्त समाज की स्थापना के लिए अगर एक परियोजना संचालित की जाए और उसका नाम रखा जाए बोध, तो इसके पीछे केवल यही नहीं था कि एक सुंदर शब्द लगा और उसको रख दिया गया। इसके पीछे एक हमारी संपूर्ण क्रिया प्रणाली है, जो समाधान है वो निहित है। हमें बोध होना चाहिए किसका? अगर हम समाज की अंग हैं, समाज की इकाई हैं, तो समाज में अगर हम हैं, तो ये बात भी बहुत सच है कि हम सभी का समाज के निर्माण में एक योगदान है, एक भागीदारी है। कोई भी अगर जीवन की बहती हुई इस नदी में अपना हिस्सा रखता है, तो ईश्वर उसे समाज के निर्माण की एक सशक्त इकाई बनाकर भेजता है। उसने तो सोचा था कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज के निर्माण में कार्य करेंगे, लेकिन यदि ऐसा होता है कि निर्माण से भूलकर हम अपने बोध, किस बोध से हट जाते हैं? स्व के बोध से हट जाते हैं। हम स्वयं को जानने से वंचित रह जाते हैं, अपने भीतर सुप्त आत्मिक शक्तियों को नहीं जान पाते। तो फिर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी अपने इंद्रिय सुखों के गुलाम हो जाते हैं, या फिर कमजोर मानसिकता के गुलाम हो जाते हैं, और फिर जीवन का परिणाम बिल्कुल वही होता है, पतन की गर्द में या फिर नशे की आगोश में। लेकिन स्वयं के निज स्वरूप का, आत्मिक शक्तियों का बोध करना यह लाजमी है, अति आवश्यक है। क्योंकि अक्सर ये बात कही गई है, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, बहुत से वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को पहले नकारा, लेकिन आज वो कहते हैं
कि 1000 हाइड्रोजन बमों की शक्तियां भी एक जागृत आत्मिक शक्ति के सामने क्षीण है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक इंसान के भीतर आत्मिक शक्ति का जागरण होता है, उसमें उत्पन्न होता है संकल्प। दृढ़ संकल्प शक्ति से वो किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है अपने भीतर से ही। इसीलिए बोध का अर्थ, बोध का अभिप्राय यही है जो समाधान की ओर इशारा करता है कि समाधान अगर समस्या का है तो अध्यात्म में है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि नशा यानी खुद को भूलने की प्रवृत्ति। खुद को भूलने के लिए नशे की आगोश में गया इंसान खुद को तबाह कर बैठता है, और कोई सोचता है मैंने खुद को तबाह किया। जी नहीं, एक इकाई तबाह होगी तो समाज तबाह हो जाएगा। आप समाज का एक अंग हैं, इसीलिए हर इकाई पर काम करें, हर इकाई को संभालें। ये अध्यात्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अध्यात्म व्यक्तिवाद का सहारा लेता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से परिवर्तन समाज के हर क्षेत्र में लाया जा रहा है, और एक नशा मुक्त समाज स्थापित करने के लिए जिस बोध कार्यक्रम का संचालन किया गया, इसके तहत जो क्रिया प्रणाली है, जो पद्धति है, उसके अनुसार हर इंसान को सबसे पहले पूरा प्रयास होता है कि वो ईश्वर की शरण को हासिल करे। हमारे वेदों में कहा गया सुरा सूक्ष्मणि त्वमसि, यह ईश्वर तुम एक मादक नशा हो। एक बार उस ईश्वर के मादक नशे से जुड़ने के बाद किसी और उस छोटे नशे की जरूरत नहीं रहती, जिससे कि इंसान अपने आप को क्षण मात्र के लिए भूलने के प्रयास करे। ईश्वर का मादक नशा ऐसा है जो इंसान को सुलाता नहीं, उसे जगाता है। वो उसे कर्म से वंचित नहीं करता, कर्म की चेतना से भर देता है, और वो इंसान जो जाग जाता है वो समाज को निर्माण करने के लिए, समाज को बनाने के लिए निकल पड़ता है।